नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे मोहन भागवत के द्वारा दिए गए उस बयान पर जिसमें उन्होंने देश में नए नए उठ रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर गहरी चिंता जताई है। संघ प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगने लगा है कि नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। यह स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि यह भी सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। साथ ही उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख न करते हुए यह भी कहा कि हर दिन एक नया विवाद से जुड़ा मामला उठाया जा रहा है जो जारी नहीं रह सकता। मौजूदा समय में भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम सब लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को सद्भावना का मंत्र देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। हालांकि मोहन भागवत ने किसी का नाम लिए बगैर यह नसीहत भी दी कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। तो यह भी नहीं होगा क्योंकि यह देश संविधान से चल रहा है, उसकी अपनी व्यवस्था है। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। साथ ही संघ प्रमुख ने हिंदू सेवा महोत्सव के अवसर पर विदेशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत को तो अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सलाह दी जाती है, उन पर चिंता व्यक्त करने को कहा जाता है, लेकिन खुद कितनी चिंता कर रहे हैं यह दुनिया को दिख रहा है। खैर, संघ प्रमुख के इन बयानों के मायने क्या हैं और उसका आने वाले समय में क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मुद्दा है भारत की भारतीयता, एकता में अनेकता। तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश से उपजा मंदिर मस्जिद विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए 5 लोगों का मुद्दा न केवल राजनीतिक मुद्दा बना बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी बन गया, जिसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को मुद्दे पर सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने सफाई तो दी, लेकिन सनातन को लेकर उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसने पुराने इतिहास को भी कुरेद दिया और उसके बाद कई छोटी छोटी जगहों से मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने लगे। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़े कि देश की कोई भी अदालत सुप्रीम सहमति के बिना ऐसे मामले में कोई दिशा निर्देश जारी न करे। उसके बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस तरह के मामलों को तूल देने की नसीहत देकर एक नई सियासी बहस शुरुआत की कर दी है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले हमारी खास रिपोर्ट। पुणे के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इन दिनों चल रहे माहौल को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने सहजीवन व्याख्यानमाला नाम के एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यह हिंदुओं की भक्ति का स्थान है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। इसका समाधान क्या है? हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा और प्रयोग करना चाहिए। जगभर विशेषतः भारताच्या बाहेर जास्त प्रमाणात हे येतात, त्यांची वृत्त आपण वाचतो आणि मानव समाज या पातळीवर जरी विचार केला तरी इतकं सगळं झालं, पण युद्ध तर थांबत नाही, कुठे ना कुठे चालूच असतं। आपसात लढून एकमेकांच्या कत्तली करण्याचा उद्योग हा कट्टरपणापोटी चालूच असतो। तो कट्टरपणा काही गेलेला नाहीये, आपसातली तेढ गेलेली नाहीये। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में अलग अलग संप्रदाय और समुदायों की विचारधाराएं हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। आरएसएस चीफ ने कहा कि अपने देश में सुसंवाद होना चाहिए। हिंदुओं का श्रद्धा स्थान राम मंदिर ही होना चाहिए, जो कि हो रहा है, लेकिन ऐसा हर जगह किया तो हिंदुओं में कई नेता तैयार हो सकते हैं
या फिर भूतकाल का द्वेष, संशय और तिरस्कार के चलते रोज एक नया प्रकरण निकालना ऐसे कैसे चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चल सकता। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और यहाँ प्रयोग करते समय सभी की परंपरा, पंथ, संप्रदाय की विचारधारा हमारे यहाँ मौजूद है। अभी कुछ बाहर से आए हैं लेकिन उनमें कट्टरपंथी परंपरा है। उनका राज यहाँ रहने के कारण उन्हें लगता है कि उनका राज फिर से यहाँ आना चाहिए, लेकिन यह देश संविधान से चलता है। यहाँ किसी का राज नहीं होता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो चुनकर आते हैं वो राज चलाते हैं और राज जनता का ही होता है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हिंदू स्कॉलर भूपेंद्र सुलेरे जी हैं, भोपाल से ही कांग्रेस वक्ता जितेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं, भोपाल से संघ विचारक दिनेश जैन जी हैं और भोपाल से ही मुस्लिम स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर जफर आलम खान भी हमारे साथ होंगे। लखनऊ से सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितिन जी हैं और रांची से आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले दिनेश जी, आपसे ही सवाल है, मोहन भागवत जी ने जो ये नसीहत दी कहे या जो वक्तव्य दिया है उसको आप किस मायने में लेते हैं? जबकि उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद से जिस तरह से नए नए जगहों से नए नए मंदिर मस्जिद विवाद पैदा किए जा रहे हैं, उससे लोग ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। क्या मायने हैं इसके? दिनेश जी। देखिए त्रिपाठी जी, मोहन भागवत जी, परम पूज्य मोहन भागवत जी ने आज जो वक्तव्य दिया है वो एक संपूर्ण मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में दिया है। उनका ये व्यक्तित्व कि भारत, हम देश ये दिखाना चाहता है, ये दिखा रहा है, दिखा सकता है, सक्षम है हम इस बात में कि विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न पूजा पद्धति को मानने वाले लोग किस प्रकार मिलजुल कर एक साथ एक राष्ट्र में रह सकते हैं। इसका एक अनुपम उदाहरण हमको प्रस्तुत करना चाहिए और हम सदियों से करते आ रहे हैं जी। इसके लिए जो नए नए विवाद रोज उत्पन्न हो रहे हैं या जो एक सतही विचारधारा को लेकर या सतही प्रकरणों को लेकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं समाज में, विभिन्न समुदायों के बीच में एक प्रकार से स्पर्धा या कहें कि वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो ना करें और सभी समुदाय मिलजुल कर रहें। जी। भारत में हम किसी भी अल्पसंख्यक समूह को यहाँ से विदेश निकाल देना या देश से निकाल देना नहीं चाहते, ना हम उनको किसी प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, ना उनकी भावनाओं का, उनकी पूजा पद्धति का दमन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों के तहत अपने अपनी पूजा पद्धति का पालन करते हुए निष्पक्ष रूप से निडर होकर भारतवर्ष में निवास मतलब ये मान लिया जाए कि संघ प्रमुख ने भी यह माना, जिस तरह से खासकर अभी उत्तर प्रदेश से अलग अलग कहीं पे कृष्ण जन्मभूमि को लेके, कहीं दूसरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से बात आ रही है कि सर्वे किया जाए, ये किया जाए, तो उन्होंने भी इस बात को माना कि कुछ लोग हिंदू नेता बनने के लिए इस तरह से जो विवाद पैदा कर रहे हैं उचित नहीं है, माना उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में ये कहा है कि हमें सतही विचारधारा को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। चलिए, हमारे साथ हिंदू स्कॉलर भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, क्या मानेंगे? मतलब संघ प्रमुख को यहाँ आगे आकर के कहना पड़े कि इस तरह के विवाद ना पैदा करें, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करना पड़े कि बिना सुप्रीम निर्देश यानी उनके निर्देश के बिना कोई भी न्यायालय इस तरह के इस मुद्दे पे कोई दिशा निर्देश जारी ना करे, तो मतलब ये मान लिया जाए भूपेंद्र जी कि इस समय बहुसंख्यक जो कह सकते हैं हिंदुत्व के नाम पे लोग जबरदस्ती विवाद पैदा कर रहे हैं। भूपेंद्र जी देखिए, परम पूज्य जी सरसंघचालक मोहन जी भागवत जी का उससे पहले भी स्टेटमेंट आया है, उससे पूर्व भी जी, चाहे देवरस जी का देख लिया, सरसंघचालक जी पूर्व के, या गुरु जी का देखा जाए, उन्होंने भी उस चीज़ को कहा है कि राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो हिंदुओं की आस्था और हमारे परम अवनीय भगवान श्री राम थे, उनके लिए था, उनकी जन्मभूमि के लिए था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि और भी विवाद को कभी भी, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को कहा कि कोई भी चीज़ को विवाद नहीं बनाया जाए और इससे हिंदू हमेशा कमज़ोर होता है। हिंदू जो है, एक उन्होंने व्याख्या भी अपने स्टेटमेंट में कई बार की है
कि हिंदू एक धर्म न होकर एक संस्कृति है, एक रहने एक परिवेश है जिसमें रहा जा सकता है, और उसमें एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारणा है, और वह सबका हित चाहता है। और उनका तो संघ की विचारधारा या हिंदुत्व की विचारधारा यही है कि हम एक नियम से चलते हैं और देश एक संविधान से चलता है, और संविधान को मानते हैं हम लोग तो सारे चीज़ों की, और उसी को स्टेटमेंट को परम पूज्य जी ने भी कहा है, संचालक जी ने। तो निश्चित रूप से इससे उनकी युगदृष्टा है, उनका आगे का भविष्य का निर्धारण है कि कहना है कि आगे जाके ये चीज़ें डाइल्यूट ना हो, और हिंदुत्व मतलब ये सीधी सी भूपेंद्र जी बात है कि इसमें जानबूझ के हिंदू कट्टरपंथ के नाम पे विवाद पैदा किया जा रहा है। जी, ये दूसरे राजनीति लोग कर रहे हैं उसको करने के लिए। तो उनका कहना है कि कट्टर हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, और कट्टरवाद की दे, लेकिन जो उसको डिवीजन करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, तो उन शक्तियों से आग्रह होने के लिए उनसे सावधान रहें, इसका उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। और वो सरसंघचालक जी हमेशा इस चीज़ को कभी भी, चाहे किसी भी बैठक में कहें, चाहे सार्वजनिक सभाओं में कहें, या जब उनका उद्बोधन होता है राष्ट्र के नाम पर, जब भी वो करते हैं आम स्वयंसेवकों के लिए, तो वो उनकी कहना ही एक आज्ञा होता है, और इस चीज़ को माना जाता है कि वो सर्वजन हिताय और हिंदू संस्कृति ही इसकी चीज़ के पर्याय है कि सभी को साथ। और भारत तो एक डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ विभिन्न संस्कृति विभिन्न धर्म रहते हैं, और सनातन से चले आ रहे हैं, हजारों वर्ष से रहते चले आ रहे हैं। तो इसको तो कोई कल्चर को ना बांटना चाहता है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा अनुसांगिक संगठन है। जो लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे गंगा महारानी मंदिर विवाद बरेली का हो, चाहे फतेहपुर सेकरी का जामा मस्जिद का विवाद हो, ये आपके भाजपा से जुड़े संगठन उठा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि राजनीति और सामाजिक परिवेश दोनों अलग चीज़ें हैं। जब राजनीति में किसी चीज़ का फायदा मिलता है, आप देखिए 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसकी स्थापना में सिर्फ एक ही मुद्दा था, राम जन्मभूमि, 370 और समान आचार संहिता। ये 3 मुख्य बिंदु थे, और यह भारतीयता को और भारत को, धारा 370 भी था। हाँ, धारा 370 वही में, तो 370 भी था, और समान आचार संहिता और राम जन्मभूमि जी। तो ये तीनों चीजें, तीसरी रह गई है समान नागरिक संहिता, वो शायद इस सत्र में आए या इस पंचवर्षीय योजना में। और 2 चीजें, उसके बाद कोई विवाद नहीं था कि किसी भी चीज के, मंदिर के किसी भी चीज को हम आगे रेस करेंगे। और वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर बिंदु को, जब ये जो भी कहा है वो तो मैं आपके सामने दिखा चुका हूं जी। हम आपका मत ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये आप मानेंगे क्या हिंदू कट्टरवाद के नाम पे इस तरह से विवाद पैदा हो रहे हैं? हम आपके पास आते हैं, जितेंद्र जी से बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, अब देखिए, संघ प्रमुख ने भी इस तरह के मुद्दों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पूरी तरह से निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तो आप ये मानेंगे कि भाई संघ कट्टरवाद की वकालत नहीं करता, वो सद्भावना की वकालत करता है। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर सुझाव अच्छा है। ये सुझाव हिंदुस्तान के आत्मा का सुझाव है। हिंदुस्तान में संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, इस बात को आज मोहन भागवत जी ने कहा है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके इस बयान की अभिनंदन करते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि कथनी और करनी में अंतर ना हो। जो जवान पे है वो हृदय की अंतिम पंक्ति में भी होना चाहिए। इस बात को लेकर के अभी भी हमारा मन सशंकित है कि जो बयान आया है बहुत अच्छा बयान है, लेकिन आप ये बताइए, ये जो सलाह आपने दी, एक बार अपने अनुषंगिक संगठनों को, अपने फॉलोअर्स समर्थकों को भी बैठा करके ये बयान देना चाहिए, जो इस देश में कहीं ना कहीं नफरत का वातावरण पैदा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे हिंदुओं का नेता बनना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे देश में नफरत की आंधी फैलेगी। त्रिपाठी जी, इस हिंदुस्तान ने की कोख से 3 धर्मों का जन्म हुआ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। मजाल क्या आपने देखा हो कभी इसको लेकर के कहीं कोई विवाद की स्थिति बनी? अब ऐसा क्या आ गया जो इस तरह की बात हो रही है? उन्होंने कहा संविधान सर्वोपरि है, संविधान का शासन इस देश में चलेगा। फिर राम मंदिर इस देश की आस्था का प्रश्न था, न्यायालय के माध्यम से राम मंदिर का मसला सुलझा, राम मंदिर का निर्णय न्यायालय के माध्यम से हुआ है। अब ये नारे कौन लगा रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है और मथुरा काशी बाकी है?
इस पर भी उनको रोक लगानी होगी। ये कोई और लोग नहीं है, ये मोहन भागवत जी के बहुत करीबी लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं संविधान बदलने की बात करूंगा, गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता मंच से कहते हैं कि हमको 400 पार पहुंचा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत पड़ेगी त्रिपाठी जी। ये हिंदुस्तान की अनेकता में एकता, यही तो सबसे बड़ी पूंजी है हिंदुस्तान की, जिसके दम पर हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं। आप ये देखिए 19वीं शताब्दी उनकी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और 21वीं शताब्दी अगर हिंदुस्तान की है तो वो यही है कि हिंदुस्तान में 65 से 70% युवा है। चाइना बुजुर्ग हो गया, वहां 70% आबादी बुजुर्ग है। अगर हम हाथ को काम नहीं देंगे, और काम कब देंगे, जब इस तरीके के नारों से पीछे छुड़ाएंगे। हमको नौजवान को काम देना पड़ेगा नारे देने के बजाय। हमारे यहाँ का नौजवान कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, तब जाकर के हम विश्वगुरु की कल्पना कर सकते हैं त्रिपाठी जी। अगर इस तरीके से बांटने का काम, इस तरीके से नौजवान नारे और झंडों में उलझ जाएगा तो विश्वगुरु की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता रांची से हमारे साथ है कैलाश जी। कैलाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही कैलाश जी। मेरी आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है जी। कैलाश जी, मोहन भागवत जी ने जो अभी कल उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने खुद चिंता जाहिर की मंदिर मस्जिद विवाद समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम निर्देश भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बांग्लादेश की भी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरे विदेशी ताकतें या विदेशी लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को अल्पसंख्यकों के मामले में ध्यान देना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है वो उनको भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी कैलाश जी। मोहन भागवत समय अपनी भाषा और बयान बदलते रहे। आवाज नहीं जा रही है क्या? जी, आवाज आ रही कैलाश जी। मैंने ये कहा कि मोहन भागवत जी समय के हिसाब से बयान बदलते रहते हैं, टिप्पणी देते रहते हैं। जी, आवाज रिवर्स हो रहा, आवाज टकरा रहा, आपकी आवाज। चलिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं कैलाश जी, थोड़ा तकनीकी कारणों से आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पा रही। अभी आवाज क्लियर है, अभी आवाज। जी, मैं ये कह रहा था कि भारत जो है दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने की बात करता है जी, और भारत में अभी तो मंदिर और मस्जिद में ही फंसे हुए 75 वर्ष संविधान सभा पर देश चर्चा कर रही है। और अभी कल का एक समाचार आया कि रसिया जो है, रूस जो है, कैंसर का वैक्सीन बनाने में सफल हुआ और वैक्सीन बनाया। जी, दूसरा कंट्री आज कहां से कहां तकनीकी क्षेत्र में जा रहा है। और आज जो है डिजिटल भारत में, डिजिटल युग में, आज भी भारत के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर और मस्जिद में बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों को भी फंसा कर रख रहे हैं। दुर्भाग्य है, शर्मनाक है इस देश के लिए कि ऐसी भाषा, संस्कृति और ऐसी सोच से हम चल रहे हैं। आज हमारे किसान भाई जो है कि धरना पर बैठे हुए हैं, डंडेवाल का आज देखिए स्थिति बहुत नाजुक है, उस पर सरकार के ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर किसी सामाजिक संगठन का ध्यान नहीं जा रहा है। और आप जो है कि ये मंदिर का सर्वे कराइए, मंदिर की मस्जिद का सर्वे कराइए, मस्जिद खोदवाइए। ये देश में क्या कर रहे हैं आप लोग क्या लाना चाहते हैं? बहुत चिंताजनक विषय है जी। और आज हमारे जो नया युवा पीढ़ी है, जो आज हमारे युवा पीढ़ी जो नए जो हैं, उनके मन में क्या जा रहा है? सब लोग जो है कि तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग रोजी रोजगार, बेरोजगार, देश में इतना बेरोजगारी है, उसके लिए चर्चा नहीं हो रही है। देश में महंगाई इतना अप्रत्याशित है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। किसान हमारे रोड पर, सड़क पर अपनी मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो मोहन भागवत जी ने, संघ प्रमुख ने निर्देश, मैंने एक तरह से नसीहत दी है कि इन मुद्दों को बंद करो, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए आपको। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत जी के कंट्रोल में भारत के अब कुछ लोग बचे नहीं है, जो उनके रजिस्टर्ड संस्था के लोग थे, जो उनके देखरेख में लोग थे, और मोहन भागवत जी को भी नहीं सुन रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग ऐसे हैं
जो हमेशा जो इसके समाज को बांटने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसको भारतीय सरकार जो है कि प्रश्रय दे रही है। यही कारण है कि आज ये स्थिति आ रहा है और मोहन भागवत को बोलना पड़ रहा है। ये चिंताजनक है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब दिख रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग सदन में जो है कि अपमान कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये देश की संस्कृति तो हमारी नहीं है भाई। ये आपको कहां से पता चल गया कैलाश जी कि मोहन भागवत जी से अलग हो गए हैं कुछ लोग, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे हैं? ये आपको किसने बता दिया? ये तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि आपने जो डिबेट रखा है इसका यही प्रारूप है जी कि मोहन भागवत जी को बार बार आग्रह करना पड़ रहा है। लोग अपने काम में जो है कि मस्त है, मस्ताना हाथी की तरह जो है कि लोग बेपरवाह काम कर रहे हैं, लोगों में जो है कि सांप्रदायिक तुष्टिकरण की भाव पैदा कर रहे हैं। ये बेहद चिंता की बात है। भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। देश संविधान से चलेगा। देश जो है कि हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मार्ग पर चलेगा। उसके खिलाफ जो भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हमेशा ऐसे लोगों का जो है कि विरोध करेगा। अम्बेडकर जी का आचरण भी तो अपनाइए ना। अम्बेडकर जी जो सिखा गए वो भी तो अपनाइए। उनका नाम का माला जपने से दुकानदारी नहीं चलेगी आप लोगों की। आप लोगों के अपने जीवन में आपके शासनकाल में क्या हाल रहा बिहार का, वो याद कीजिए ना। आप दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आचरण पर ध्यान दीजिए ना। बार बार किसी महापुरुष का नाम लेने से बेटर है आप उनके आचरण को अपनाएं अपने जीवन में। चलिए आप लोग समाज के ठेकेदार नहीं, आप संविधान से देश चलेगा, आपके बताए हुए रास्ते से नहीं चलेगा। संविधान सही चल आपको रहा है, मानना पड़ेगा। आप लोग संविधान बार बार बदलते हैं। एक मिनट दिनेश जी आपका, कैलाश जी अपनी बात पूरी करिए। एक एक करके बात आएगी तो सब लोग सुन पाएंगे। रास्ते में काम करते हैं, अम्बेडकर के बजाय भगवान के नाम लो तो स्वर्ग में चल जाओगे। इतना शर्मनाक बात जो है कि जितना चलिए अभी भागवत जी के वक्तव्य पे बात हो रही है। कैलाश जी एक मिनट हमारे साथ, डॉक्टर कैलाश जी एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। कैलाश जी एक मिनट आ रहा हूं। डॉक्टर नितिन जी हैं सपा प्रवक्ता हमारे साथ। नितिन जी थोड़ा अपनी गाड़ी को अगर रोक लेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से आपकी बात आवाज आ पाएगी। नितिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। थोड़ा सा मेरा अनुरोध है आपसे, बहुत बड़े मुद्दे पे बात हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट रुक जाइए। नितिन जी मेरे हेलो जी बोलिए। जी नितिन जी, आपकी पार्टी कह रही है कि भारत खोदो योजना इस समय चल रही। इस भारत खोदो योजना पे पूर्ण विराम देने का काम मोहन भागवत जी ने किया है। इस मुद्दे पे अब आप उनका स्वागत करेंगे या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से जो बात उन्होंने कही है, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी अमल में लाए तो इसका 100% नहीं कई 1000% स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं कि इससे पूर्व में भी उनका एक बयान था जिसपे उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों तलाशा जाए। राम मंदिर का मामला था, हो गया। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब 1991 ऑलरेडी लागू है उसका ही अनुपालन हो जाए तो इस देश से इस तरीके के विवाद समाप्त हो जाए। लेकिन ये सच बात है, जिस तरीके से एक प्रयोग हुआ था गुजरात के अंदर और वहां कट्टर हिंदू को लेकर के और जिस तरीके गोधरा कांड के बाद एक नेतृत्व हुआ था, आज होड़ भारतीय जनता पार्टी मचती है पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट में कि कितने ज्यादा कट्टरपंथी सख्त और गलत बयानी की जाए जिससे हम सबसे बड़े हिंदू नेता के रूप में स्थापित हो जाए। और इस बयानबाजी के चलते लगातार जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, इसका एक परिणाम है कि प्रदेश में जिस तरीके से देश में अशांति कायम हो गई। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दम भर करके ये कहते हैं कि हमारा मदर संगठन आरएसएस है, और अगर वो मदर संगठन उनका है और उसके बाद आरएसएस प्रमुख को वो सबसे बड़े अपने नेता के रूप में मानते हैं, तो आज से ही सारे पूर्ण विराम लग जाना चाहिए इस तरीके की चीजों पर, जो मेरा अपना। लेकिन नितिन जी जिस एक्ट की आपने बात की है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, उस पे ये भी कहा गया है कि मथुरा और काशी का कहा गया है। तो क्या मथुरा और काशी जो ये लोग मांग रहे हैं वो दे देंगे? देने वाले हम कौन हो इस देश में? आप समर्थन करते हैं कि हाँ मथुरा और काशी दे दिया जाए, दोनों उत्तर प्रदेश में है? नहीं, उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्ट राम मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, मथुरा और काशी का भी उल्लेख है साहब।
मथुरा और काशी का भी उल्लेख है। त्रिपाठी जी, आप अच्छे एंकर हैं, मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से एक्ट को पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है उस पर। कहीं सिर्फ एक शब्द साफ साफ है, एक्सेप्ट राम मंदिर, क्योंकि वो उस समय प्रोसीडिंग में था सारा मामला, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। वो बात वहीं की वहीं समाप्त हो जानी चाहिए, ये साफ साफ आता है। बाकी तो उसके सब क्लास 4 और इसमें बहुत सारी चीजें लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं कि वो जो 100 साल पुराना अगर है तो वो उस पर नहीं लागू होगा, इस पर। लेकिन अगर वास्तव में देश और में अमन और चैन कायम करना है तो मैं समझता हूं कि जो मोहन भागवत जी का बयान है, इसको भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना चाहिए और आज से ही इस तरीके के मामलों को बंद करके देश में तरक्की की और महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक हालात को सुधारने पर काम किया जाना चाहिए। देखिए, नरसिंहा राव जी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया था, जो अयोध्या में विवाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने 3 चीजों की बात कही थी, मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर के। आपने कहा कि आप एक बार पढ़ लीजिए, तो इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नरसिंहा राव जी ने यह एक्ट पास करवाया था, जिसमें मथुरा और काशी का भी उल्लेख है। तो उसका मामला जैसे राम मंदिर की तरीके से हल हुआ है, उसी तरीके से वो भी फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे और उससे जो निर्णय आएगा उसको देश की जनता स्वीकार करेगी। चलिए, लेकिन मेरा इस पर विचार है कि इस पर सिर्फ जो मेरे अध्ययन में है उस पर सिर्फ राम मंदिर था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन चलिए, आपकी बात है तो मैं इसको एक बार फिर से नहीं, मेरी बात नहीं है, ये एक्ट की बात है। मैं अपनी बात आपसे नहीं कह रहा हूं। इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करूंगा। जो मैंने पढ़ा उस पर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं था। चले, वो विवाद कोर्ट में है मथुरा और काशी का। जफर आलम जी हैं हमारे साथ, मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर हैं। जफर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है साहब आपकी आवाज जी। जफर साहब, अपनी पहले भी बात हुई है, अभी खुद संघ प्रमुख ने ये कह करके इस सारे विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया। जो मंदिर मस्जिद का विवाद अन्य राज्यों की अपेक्षा 90-95% वहीं से ही आते हैं, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ जी को सामने आकर के ये भी बोलना पड़ा, संभल, खासकर संभल के मामले में उन्होंने पूरा पुराने इतिहास को भी बताया कि इतने लोग मारे गए, अन्य अन्य बातों पे। तो इन स्थितियों के बाद खुद संघ प्रमुख ने ये बात कहा कि इसका पटाक्षेप किया जाए। अब आप लोगों का क्या मानना है इस मुद्दे पे? देखिए, जो बयान दिया है संघ प्रमुख का, मैंने देखा है बयान, वो बहुत स्वागत योग्य बयान जी। उसका हर तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। मगर साथ ही भागवत जी को ये बयान, देखिए, मुस्लिम पक्ष तो इतना बड़ा राम मंदिर का फैसला है, शांति से एक्सेप्ट कर लिया, कोई 1% भी कहीं पे इसका विरोध नहीं हुआ कोर्ट के आदेश का। उसी तरीके से, मगर अब जिस तरीके से रोज एक नए मंदिर में आ रहा था, उसका अगर इन्होंने खुद ही संज्ञान लिया है, और भागवत जी बिल्कुल सही लाइन पे, पर उनको सही लाइन पे जाके अपने ही लोगों को समझाना पड़ेगा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर पहुंचते रहेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, स्वागत बिगड़ेगा, देश का बहुत खराब माहौल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर इसी तरीके से चलता रहा, जो लिस्ट लेके घूम रहे हैं चैनलों पे, विभिन्न चैनलों पे हिंदू संगठन वाले दिखाते हैं 3000, 4000, कोई तो 40,000 तक की बात करते हैं, 40,000 स्थान है। अगर ये सब यही होता रहा तो गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, भागवत जी को केंद्र सरकार से बात करके इस पे रोक लगवानी चाहिए इस तरीके से, बजाय इससे कि सार्वजनिक रूप से बयान दें। उनकी पार्टी है, उनके सत्ता है, उनके लोग हैं, अपने लोगों को बोले कि सख्ती से इस चीज को खत्म करा जाए। वो देश को, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें तरक्की करना है, हमें अपने दुनिया के अंदर नंबर 1 बनना है, तो हमें इन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम लोग 1000-2000 साल से साथ रह रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो डराया जाता है हिंदुओं को कि आपकी एक आबादी ऐसी हो जाएगी, वो लोग ज्यादा हो जाए, हम लोग ज्यादा हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये सब बेकार की बातें। इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमें साथ बैठ के भाइयों की तरह रहना पड़ेगा। बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, वो सब अपने हिसाब से तय कर लें। जहाँ कोई बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, अपने हिसाब से चले। वो सब मिलके, और जब हम मिलके चल रहे थे, मुगल काल के अंदर भी देश सोने की चिड़िया कहलाता था जी। अंग्रेज आए इसीलिए था हिंदुस्तान, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बहुत कुछ दिखा था, मगर उन्होंने आके जो फूट डाल के गए, जो लड़ा के गए, जब से हम लोग नीचे ही जाते जा रहे हैं। मगर हम अगर वापस हाथ मिला लें और बहुत अच्छे तरीके से वापस पुराने माहौल के अंदर जाके रहें, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, तो लेकिन उन्होंने जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसमें भी चिंता जाहिर की है।
बिल्कुल चिंता जाहिर करना चाहिए। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उस बात की चिंता है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने असदुद्दीन ओवैसी हो, नई नई युवा सांसद इकरा हो, इमरान मसूद हो, सबने पार्लियामेंट में इस बात को बोला है। और पार्लियामेंट के बाहर भी जो मुस्लिम लीडरशिप है या मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं, सबने इस बात को कंडेम करा। और मैं भी कंडेम करता हूँ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। बल्कि अगर हमारे लायक उसके अंदर कुछ हो सकता है तो मुस्लिम कम्युनिटी करने के लिए तैयार है। बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी जो कर रहे हैं उसकी भाषा में बांग्लादेश में जाकर जवाब देने में सक्षम है हिंदुस्तान का मुसलमान। वो दे सकता है, सरकार की इजाजत चाहिए। चलिए दिनेश जी, कैलाश जी की बातों पे आप कुछ ऑब्जेक्शन ले रहे थे। जी, बात यह है कि कैलाश जी जिस प्रकार से एक महापुरुष का नाम ले रहे थे बार बार, तो मेरा कहना उनसे समझाइश यही थी कि आप किसी भी महापुरुष का बार बार नाम लेकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने से अपेक्षा उचित यही होगा कि आप उनके दिए गए उपदेश को अपने आचरण में अपनाएं। तब तो आपका कुछ भला हो सकता है, देश का कुछ भला हो सकता है। बार बार किसी महापुरुष को का नाम का उल्लेख करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आचरण आपके बिल्कुल विपरीत हैं। आप भ्रष्टाचार का और अराजकता का और जंगल राज का नमूना स्थापित कर रहे हैं देश में, तो वो बिल्कुल बिल्कुल अनुचित है। और आप पूजनीय भागवत जी से जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे विशाल महानुभाव के आगे अगर आप अपनी सीख देंगे तो वो सूर्य को दिया दीपक दिखाने के समान ही होगा, उससे अधिक कुछ नहीं होगा जी। और भागवत जी ने जो कुछ कहा है, देखिए वो सतही तौर पर जो तुष्टीकरण की नीति पहले अपनाई जाती रही है, उसका स्थानीय तौर पे जो प्रतिरोध होता है, उस तुष्टीकरण की जो प्रतिक्रिया होती है, उसी को कहीं ना कहीं भागवत जी शांत करना चाहते हैं। और इस देश में अमन स्थापित करने के लिए उन्होंने मानवीयता के व्यापक हित में एक बात कही है, उसका सब स्थानों पर उसका स्वागत होना चाहिए, उसको आचरण में अपनाना चाहिए। और भूतकाल में जो भी कुछ हमारे साथ अन्याय हुआ है, सनातन धर्म के साथ जो कुछ अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए हैं, मस्जिदों की स्थापना की गई है, मैं कहता हूं कि उसी को लेके तो उन्होंने कहा है कि भैया अब नए विवाद मत करो, अयोध्या मंदिर बन गया है। आप सोच रहे हो, आपके ही अनुसांगिक संगठनों को चेताया उन्होंने, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो भी हो, कि आप इस तरह से नए नए जगह खोजोगे कि इसके अंदर मंदिर है, ये नहीं चलेगा। इसका तो आपके अनुसांगिक संगठन, आपके बीजेपी भी है, वो भी है। कुछ जो राजनीतिक दल स्थानीय तौर पे जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह की बात होती है। लेकिन भागवत जी ने व्यापक हित में देखते हुए, राष्ट्रीय हित में देखते हुए ये बात आज उन्होंने समझाइश अपने ही संगठन के लोगों को दी है, जो अनावश्यक रूप से हिंदू नेता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हों या किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हों, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अनावश्यक तथ्यों को या अनावश्यक बातों को लेकर हिंदू नेता बनने का प्रयास ना करें। व्यापक राष्ट्रीय और मानवीय हित में सोचें और देश की प्रगति का आगे ले जाए, भारत को विश्वगुरु स्थापित करने के लिए प्रयास करें। यही मोहन परम पूजनीय भागवत जी का व्याख्यान था और इसी को हमें आचरण में अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी महापुरुष का बार बार नाम लेकर आपके आचरण सर्वथा विपरीत हो और आप कथन में कुछ भी कहते रहें, तो ये अब देश स्वीकार नहीं करेगा। मीडिया बहुत जागृत है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप बार बार किसी बात को नाम लेकर उसको आप अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आपको अपना आचरण भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपने आचरण से आपको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन चाहे फतेहपुर सीकरी की बात हो, चाहे बरेली में देवी मंदिर की बात हो, ये जिन लोगों ने मुद्दा उठाया है वो भाजपा से ही जुड़े लोग हैं। देखिए, भागवत जी ने जो भी कुछ कहा वो उन्होंने किसी व्यक्तिगत पार्टी या व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर नहीं कहा। उन्होंने सभी लोगों के लिए एक बात कही है, एक उदाहरण पेश किया है और एक समझाइश दी है कि आपको व्यापक राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। इस तरह की बात तो अभी कहीं नहीं आई है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से बात उठाई गई हो कि यहाँ मंदिर जो बन गया है वो मंदिर नहीं मस्जिद था। यही बात आ रही है कि यहाँ जो मस्जिद है वहां मंदिर था। नहीं, तो ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, चूंकि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ है, उसी की ये प्रतिक्रिया है। लेकिन उस प्रतिक्रिया को भी कहीं ना कहीं शांत तो करना पड़ेगा, उस प्रतिक्रिया को भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। व्यापक हित को देखते हुए, मानवीयता के और राष्ट्रीय हित को देखते हुए पूजनीय भागवत जी ने ये बात कही है और ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है और इसको हमें आचरण में अपनाना चाहिए। देखिए, हिंदुओं के साथ बहुत कुछ हुआ है, मध्यकाल में, मुगल काल में जो भी कुछ हुआ, जिस प्रकार के अन्याय हुए, और आज जो बांग्लादेश, जिसका एक उदाहरण हमें अपने यथार्थ जीवन में जिस प्रकार का देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। आज कई हजार मंदिर पाकिस्तान में 1947 से पहले थे, आज कुल 20-25 मंदिर रह गए।
ये कोई नई बात नहीं है या तथ्यहीन बात नहीं है। ये तथ्य ये हमारे सामने घटित हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमने पास्ट में भुगता है वो वर्तमान में भी घटित हो रहा है। ये उदाहरण हमारे सामने है। 47 के बाद पार्टीशन में जो भाग मुस्लिम देश के नाम से अलग हुए, वहां आज हिंदुओं से किस प्रकार के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं या मानवीयता के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, दूसरे धर्म, हिंदू ही नहीं दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भी जो वहां अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको देखते हुए उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पास्ट में इससे भी जघन्य अपराध हुए होंगे जी। और भारत जो सोने की चिड़िया था वो मुगल काल से पहले था। संभल के मामले में योगी जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है वो यही सब दिया है, संख्या भी दी है कि इतने हिंदू मारे गए, इतने सब मारे गए। तो इस एक तरह से योगी जी को भी नसीहत है। कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। जी कैलाश जी। देखिए, मैं कहना चाह रहे हैं कि हमारे मित्र जो हमारे बात पर जो है कि प्रतिक्रिया दे रहे थे, भागवत जी कभी ने नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री और सरकार को कि 80 करोड़ अनाज जो है कि गरीब लोगों को कब तक दिया जाएगा। इसके पीछे तभी तक दिया जाएगा जब तक वो गरीबी वर्ग से ऊपर नहीं आ जाएंगे। दिनेश जी आपके पास आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाए क्योंकि दूर दूर बैठे हैं। क्षमता रखिए। आपको बहुत तकलीफ हो रही, मेरी बात सुन, अच्छा बात तकलीफ होती है। दिनेश जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप बात हमारी पार्टी का आचरण बता रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और हम सिखाइए बाबा साहब के विषय में। बाबा साहब अम्बेडकर आज उठा है, उसका पतन हो गया है। और हम लोग जो उनके रक्षा कवच के हम लोग समर्थक हैं, हम लोग सहयोगी हैं और उनके विचारधारा के हिसाब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आरएसएस के जो आपकी आवाज कट रही कैलाश जी बार बार। कैलाश जी मैं आपके पास फिर से आता हूं। आपकी करती है, क्यों नहीं सरकार पुलिसिया कार्रवाई करती है? राष्ट्रीय जनता दल का जन्म राष्ट्रीय जनता दल का जन्म आपने कहा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे हुआ है, लेकिन लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण को क्यों भूल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल है। प्रकाश नारायण, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, हमारे सभी लोग हैं जी। लेकिन बाबा साहब लेकिन ये लोग समाजवाद की वकालत करते थे। राष्ट्रीय जनता दल कितना समाजवाद की वकालत कर रहा है इस समय दिखता है सबको। अरे भैया, आपको तो पता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही कैलाश जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, हमारे तकनीकी कारणों से आपकी बार बार आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। जी जितेंद्र जी। कैलाश जी, बाबा साहब ने यह कभी नहीं कहा कि पशुओं का चारा खा जाइए। चलिए दिनेश जी, व्यक्तिगत जी आज जो मोहन भागवत जी का बयान है जी, इसकी समीक्षा करें, इसका विश्लेषण करें तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर किया गया कटाक्ष और उनको दी गई नसीहतें जी। तुलसीदास जी ने जब लिखा समय मिले सब दिन सब देशा रातक जापत मिटे कलेसा, उस समय भी मुगल हिंदुस्तान में थे। लेकिन हिंदुस्तान के संस्कृति, सनातन की संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है कि केवल हिंदुओं को मिलेंगे। उन्होंने कहा राम और भगवान सबको मिलेंगे। ये हिंदुत्व की और सनातन की और भारतीयता का जूस है, निचोड़ है। विश्व बंधुत्व की कामना लेकर चलने वाले हिंदुस्तान के लोग कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कट्टरता की बात आज हिंदुस्तान में हो रही है। आज बांग्लादेश का जिक्र आया, जैन साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया। बांग्लादेश में हम कड़ी आंख दिखा करके कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दामन भी मैला है। इसलिए हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं, हिंदुस्तान में इस तरह की घटना होगी तो कड़ाई से उन्हें दबाया जाएगा। यह सबसे बड़ी कमजोरी देश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उजागर हो जाती है। हम ये कहते हैं कि आज उन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन में भी क्रिसमस मनाया जाता है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। जितने लोग हैं भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे, तभी तो विश्व गुरु की कल्पना हमने की है। मैं फिर बात से कहूंगा आपको कि आज 70% नौजवान हिंदुस्तान में है। हम विश्व गुरु बनने के बिल्कुल कगार पर हैं। और अगर हमने इनको काम उपलब्ध करा दिया, लेकिन हमारी सरकारें कर क्या रही है? इनको झंडे पकड़ा रही है, इनको मंदिर मस्जिद बता रही है, इनसे नारे लगवा रही है। इनके हाथों में काम दे के देखिए, अगर विश्व गुरु ना बने तब कहिएगा आप।
उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया कि भारत को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सब मिलकर रहते हैं, ये बहुत पहले से हो रहा है। जैन साहब ने भी उसकी पुष्टि की, और मैं तो आज इस आपकी इस बहस में, इस विवेचना में जैन साहब की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी ये आईना दिखाने का प्रयास किया। जब आपने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हिंदुत्व का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अरे ये स्वीकार करना चाहिए कि रामलला का मंदिर न्यायालय के निर्णय के बाद बनेगा। आप होते कौन है कि रामलला की तारीख बता देंगे? जिस दिन न्यायालय निर्णय देगा राम का भव्य मंदिर बनेगा। इस बात को स्वीकार करने में क्या बुराई थी? हमने भी ताले खुलवाए थे, हमने भी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, लेकिन कभी ये नहीं किया कि कांग्रेस मंदिर बनवाने जा रही। न्यायालय में मामला था, न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना था सब लोग। लेकिन जिस तरीके उबाल इस देश में लाने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं आज मोहन भागवत जी ने उसको नसीहत के रूप में बोला है, और मैं मानता हूं कि इनको स्वीकार करना चाहिए। और देश में विश्व बंधुत्व की कामना, सबके साथ मिलकर रहने की। मैं एक और उदाहरण दूं आपको। एक हमारे रिश्तेदार के बेटे का सिलेक्शन यूएस में था, वो उसका सिलेक्शन 7 जगह हुआ एक साथ, क्योंकि उसके पीछे हिंदुस्तानी लिखा था, और उसके 2 क्लासमेट थे, दोनों पाकिस्तानी बच्चे थे। 7 की 7 जगह से उसे मना हुआ, क्योंकि उनका बिहेवियर जो था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नहीं था, हर जगह कट्टरपंथ था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको रोका गया। ये भारत की पहचान है। चाहे आप अमेरिकी प्रधानमंत्री के डॉक्टर्स का पैनल देखिए, 17 हिंदुस्तानी बच्चे उसके पैनल में इलाज करने के लिए बैठे। ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सामने संविधान महत्वपूर्ण है, हमारे सामने काम महत्वपूर्ण है। रहा पूजा पद्धति तो वो हमारी आस्था का विषय। हम घर में किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये बाजार में लाकर बताने की जरूरत नहीं है, और यही हिंदुस्तान की पहचान है। मैं फिर कहूंगा, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नसीहत है। जैसे अटल जी ने मोदी जी को मुख्यमंत्री के समय कहा था कि राजधर्म मत भूलिए, राजधर्म का पालन कीजिए, मुझे लगता है आज फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मोहन भागवत जी ने एक नसीहत देने का काम किया है, और इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते, अगर हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखना चाहते, तो निश्चित तौर पर जैसे अभी कैलाश यादव जी ने भी कहा था कि हमको महंगाई दूर करने की दिशा में बात करना चाहिए, हमको बेरोजगारी दूर करने की दिशा में बात करना चाहिए, हमको भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास करने चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे संघीय सरकारें हो, उस दिशा में काम करेंगे तो एक जो हिंदुस्तान का चरित्र है जो अभी दब रहा है, वो नैसर्गिक रूप से उभर के सामने आएगा, और आगे आने वाले समय में भारत विश्व विद्युत की कामना के साथ आगे बढ़ेगा। इस बात को कोई रोक नहीं सकता। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। त्रिपाठी जी। जी भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि मोहन भागवत जी ने जो नसीहत दी है उसके बाद अनुसांगिक सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, यहां तक भारतीय जनता पार्टी हो, ये अक्षरशः पालन करेंगे? जी देखिए, परम पूज्य जी सरसंघचालक जी का जो भी उद्बोधन होता है या जो उनकी जो संदेश दिया जाता है, वो सभी जो स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए वो आज्ञा स्वरूप होता है, और उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये तो देखिए, हिंदू कभी भी कट्टर हो नहीं सकता, सनातनी कभी कट्टर नहीं रहा, सनातनी हमेशा सताया गया है। और जहाँ तक राम जन्मभूमि वाली जो बात रही, देखिए उसने न्याय का पालन किया है, और कोई होता तो वो भी नहीं करते। और संघ ने हमेशा कहा है, और चाहे और भी राजनीतिक पार्टियों ने, कि जो न्याय का निर्णय आएगा न्यायालय का वही मान्य होगा, और वह है अस्मिता का जुड़ा हुआ चिन्ह था, हमारे हिंदुत्व हमारी पहचान का चिन्ह था। चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके रूप में मनाते हैं, और हम उनके, अगर हम उनकी पहचान के लिए नहीं लड़ते और नहीं रहते तो क्या फिर इसका अस्तित्व है? तो ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हाँ, इस विवाद को आगे नहीं लेना चाहिए। और संघ प्रमुख स्वयं सेवक के लिए वो बने एक तरह से मानना निश्चित हो गया है, लेकिन जो स्वयं सेवक नहीं है, जो हिंदुत्व के नाम पे इस तरह से बातें कर रहे हैं, वो देखिए क्या है कि देखिए कुछ व्यक्ति अपने हिसाब से अपने आप को सोचते हैं और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन उनका ये अपवाद होता है। देखिए 100% तो कहीं कुछ नहीं हो सकता, कोई चीज़ तो अपवाद में भी होते हैं। तो कुछ लोग इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते होंगे, और कर उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन समाज जब इतना सुदृढ़ और सशक्त होता है, विचारधारा इतनी प्रबलित होती है, और राष्ट्रवाद का जब जयघोष होता है, और जिस तरह से संघ राष्ट्रवाद की बात करता है, सनातनी परंपराओं की बात करता है, तो निश्चित रूप से ये
मूल्य आज हम जरूर इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं और विमर्श कर रहे हैं, लेकिन ये मूल्य हमेशा शून्य हो जाते हैं और इनकी चीज़ें हमेशा निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रवाद की ही विजय होती है। और हमारा राष्ट्रवाद ही, अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सर्वत्र सुख की कामना करने वाले, और हमारा सनातनी तो यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। जो संस्कृति विश्व का कल्याण के विषय में सोचती है वो संस्कृति कहाँ से छोटी हो सकती है, वह कहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपवादी हो सकते हैं, तो अपवाद को तो हम नैरो माइंडेड सोचना चाहिए और वो निश्चित रूप से पराजित होंगे जब हमारी इतनी विरासतपूर्ण संस्कृति है और विरासतपूर्ण हमारी परंपराएं हैं उनके बीच में, और हम तो लगातार ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में भी, और विभिन्न धर्म संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म से तो कई धर्म उत्पन्न हुए हैं, और निश्चित रूप से आज वो विश्व इस पर रोक लग जाएगी जो बाढ़ सी आ रही थी। निश्चित रूप से रोक तो लगेगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, अपवाद तो रहेगा, तो अपवाद में रह सकता है। लेकिन लोग इस मामले को, क्योंकि राम जो थे, हमने भी उस मूवमेंट को देखा है 92 के बाद से, और उसमें देखा है लोग आस्था से जुड़ गया था, लोग सब चाहते थे और व्यक्ति चाहता था, विकास भी चाहता था। संभल में जो कुछ हुआ उसको मानते हैं कि गलत हुआ, हालांकि कोर्ट के आदेश पे हुआ था, सर्वे हुआ संभल में, 5 लोग मारे गए। देखिए हत्याएं तो किसी भी रूप में, चाहे कोई भी हो, तो हत्याएं नहीं हुई, पुलिस की गोली से मरे। हाँ, मतलब कि किसी भी रूप से मरे हैं, पुलिस से मरे हो चाहे किसी भी रूप में, लेकिन किसी के जीवन को आत्मघात पहुंचाना ये तो गलत है। लेकिन कहीं से कहीं अगर इस टकराव को सोचना पड़ेगा, और जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं इसी तरह से, चाहे और भी पंथ के हों, वो इस तरह से बीच में आएंगे और राजनीति शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगा, और बंधुत्व की भावना जब संकीर्णता से आगे की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये समस्याओं की हल भी निकालें। और भारत में तो जब राम जन्मभूमि जैसे हल निकालिए दोनों समुदायों ने, निश्चित रूप से इनके भी कोर्ट ने निकाला। हाँ, कोर्ट ने निकाला, लेकिन माना तो सबने है, और कोर्ट सुप्रीम आदेश को कैसे नहीं मानेंगे? ठीक है, लेकिन सब लोगों ने उस जैसे राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति के हल तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन समाज में राजनीति भी एक परिदृश्य के रूप में निर्णायक होती है। नितिन जी से पूछ लेते हैं। नितिन जी, अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के आए दिन विवाद नए नए हो रहे थे वो अब समाप्त हो जाएंगे? निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी अपने उन पुरोधा को, जिनको मातृ संगठन का प्रमुख कहा जाता है, अगर उनकी बात को आदर सम्मान करके अगर ऐसा आचरण में लेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, इसका हम सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन जैसा कि अब तक का व्यवहार आया है सामने, तो अभी हमारे कोई साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि अब उनकी वो स्थिति रही नहीं, उनकी बात को लोग मानते नहीं है। तो ये अगर हालात रहेंगे तब तो फिर ये उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा, इसका तो स्वयं ईश्वर मालिक है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम जिस सनातन संस्कृति इसके भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, संघ विचारक है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पे बहस करने से मना कर दिया। जी, ठीक है, संघ के विचारक हैं, अगर वो भी इस बात को कह रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सच बात है कि सनातन परंपरा में हमारा सिद्धांत है, निजा वेद गणना लोक चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब। हम इतना बड़ा विशाल हृदय कि हम पूरी संपूर्ण पृथ्वी को अपनी वसुधा मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं, सारे प्राणियों को अपना भाईचारा निभाते हैं। लेकिन ये जब बात से भी शुरू कर देते हैं, ये बात जब कट्टर हिंदुत्व की कर देते हैं, इनको ये कहने में क्यों शर्म आती है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। और हमारा जो संविधान जो है ये देश का निर्माण करता है, इस देश का की तरक्की संविधान के आधार पर होती, तो फिर इनकी विचारधारा क्यों बदल जाती है? ये विचार संघ का बहुत स्वागत योग है कि अगर इस देश को गर्व से कहो ना कि हम भारतीय हैं, फिर ये क्यों बार बार गर्व से कहो हिंदू, और हिंदू में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर किसी को घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति तो किसी को मूंछ रखने पर कत्ल कर दिया जाए। तो ये जो नहीं है, घोड़ी चढ़ने पे आपत्ति भाजपा ने कहां जताई है, मूंछ रखने पे कहां जताई है? त्रिपाठी जी, लगातार कितनी ऐसी घटनाएं हुई, राहुल वेमुला से, रोहित वेमुला से लेकर के राजस्थान की इतनी घटनाएं हुई। यही तो दिनेश जी आप ही के पास आ जाऊंगा। नितिन जी की बात पूरी हो जाए, दिनेश जी आपके पास आ जाऊंगा। नितिन जी अपनी बात पूरी करें।
जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से सत्ता अभी देखना 25 दिसंबर आ रहा है, ये सत्ता संरक्षित गुंडे सेंटा क्लास की किताब लेकर के निकल पड़ेंगे। कभी इस तरीके की चीजें जो होने लगती हैं, इस पर कौन प्रतिबंध लगाएगा? मैं कहता हूं कि आज से ये बात चर्चा बंद कर दीजिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो ना हम भारतीय हैं, और भारत के सभी लोगों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो भागवत जी की बात है, इस पर अमल हो जाएगा। और ये जो अब बात उन्होंने कहा, इस पर विचार तो कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसका इंप्लीमेंटेशन तो इनके जो संगठन है उन्हीं को करना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के ही अनुसांगिक संगठन तो है, बजरंग दल, जितनी सेना है, भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने को मदर संगठन कहती है। आरएसएस हमारा मदर संगठन है। तो मदर संगठन के जो फादर हो गए राष्ट्र के, वो जो बात कर रहे हैं उसको मान कौन रहा है? ये पहले भी तो कह चुके हैं कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना छोड़ दीजिए। तो किसी ने माना क्या उसको? अभी संभल से लेकर अभी आप बता रहे 3000, 4000, 5000 की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए और इस पर मुझे लगता है कि स्वीकार किया जाना चाहिए। आज चूंकि मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ जी, मेरी गाड़ी कहीं फंस गई थी, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ वाइब्रेशन आ रहा है आपकी। जी 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 दिनेश जी, आपको लेकिन ये बात है कि ये जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर की बार बार बात करते हैं, अनावश्यक रूप से जो जिस प्रकार से आप बार बार जाति विभेद पैदा करते हैं, यही तो आपकी पार्टी की नींव है, यही आपकी धरातल है जिस पर आप खड़े हुए हैं। आपको बार बार ये भय लगता है कि अगर ये जाति विभेद उत्पन्न करना समाप्त हो जाएगा, हिंदू अगर एक हो जाएगा। देखिए, आप भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय हम ही हैं जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। आप कभी भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम नहीं गाते हैं। भारत माता की जय करना ही ये है कि गर्व से हैं हम भारतीय हैं, हम अपने आप को भारतीय मानते हैं। दिनेश जी ये कैसे कह रहे हैं? ये आप लोग जो भ्रम फैलाते हो, ये आप जैसे लोग जो भ्रम फैलाते हो, यही है। हम गर्व से कहते हैं भारत माता की जय, हम कहते हैं जिंदाबाद, हम कहते हैं जय जय भारत, हम सारे नारे लगाते हैं। ये किसने कहा? फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर की बात क्यों करते हैं? हर बात में, हर सेंटेंस में आप ये जाति विभेद की बात क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? आप मैंने तो कहा, ये जो आप पैदा करते हो ना कि सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति आप जब एक वर्ग विशेष को सर पे चढ़ाएंगे और सनातन धर्म को डेंगू और मच्छर और दूसरी तरह की बीमारी बताएंगे और उसका नाश करने की बात करेंगे, तब अपने आप स्थानीय तौर पे इस तरह का प्रतिक्रिया तो होगी ना। आपकी तुष्टीकरण की नीति के कारण ये प्रतिक्रिया होती है। और जहां तक संभल का विषय है, संभल एक संरक्षित आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट था, उसको मस्जिद के रूप में आप लोगों ने परिवर्तित करवाया। जब आपका शासन आया तब आपने वहां पर इस प्रकार के प्रयास किए। 1978 में आपने हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई वहां पर, जिसका आज प्रमाण मिल रहा है। वहां जो मंदिर, वहां जो मस्जिद, कुएं के अंदर जो प्रतिमाएं मिल रही हैं और जो मंदिर ढके छुपे मिल रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने शासनकाल में सनातन धर्मावलंबियों के साथ जो जुल्म और अत्याचार किए हैं वो आज साक्षात प्रकट हो रहे हैं। वो उसका प्रमाण मिल रहा है। और बार बार समाज में, हिंदू समाज में जाति विभेद पैदा करके हिंदुओं को कमजोर करना और प्रतिक्रिया स्वरूप देश को कमजोर करना, भारत को कमजोर करने का प्रयास आप लोगों ने किया है। और आज आप कहते हैं अब किया दिनेश जी, जो किया वो हुआ। अब तो आपके संघ प्रमुख ने कह दिया है कि इस तरह के मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। 78 की आपने बात उठाई, 78 में किसकी सरकार थी? 78 में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में तो सबकी मिलीजुली थी। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। नहीं, उस समय आपके भाजपा से जुड़े लोग भी थे, जनसंघ से जुड़े लोग भी थे। लेकिन ये जो भी कुछ अत्याचार हुए हिंदुओं के साथ, वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही हुए। इन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलवाई, इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। 89 की बात करिए, 90 की बात करिए। खैर, हमारे साथ एक बार फिर जफर जी के पास चलते हैं। जाफर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। जाफर जी, अब तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने जिस तरह से नसीहत दी है, उससे इस तरह के मुद्दों पे रोक लग जाएगी। आप मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर होने के नाते क्या मानते हैं आप? देखिए, मुस्लिमों की तरफ से तो बात मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि रोक लग जाएगी और शांति देश में स्थापित होना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ देखना चाहिए। मगर ये जिस तरीके से दोनों मेरे भाई लड़ रहे थे अभी, और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण की बातें कर रहे थे, मैं पंडित जी, आप तो त्रिपाठी जी, मैं तो मुसलमान आदमी हूँ, पर मुझे पता है जो कुआं में जो मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, ये तो क्या आपके धर्म में है ना कि अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूट जाएगी तो उसको या तो कई स्थान होता है वहां ले आके रख देते हैं, या किसी कुएं में या दरिया में उसको बहा के वो शांत करते हैं। तो ये इसी तरीके की खंडित मूर्तियां चल रही है, किसी मुसलमानों ने तोड़ के नहीं डाल दी उनको। कम से कम इतना गुमराह तो मत करिए।
ये जो भाई साहब बोल रहे थे एक मिनट की तरफ से कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, जुल्म की दास्तान है। जुल्म की दास्तान कहाँ से हो गई? किसी हिंदू के घर मूर्ति किसी वजह से खंडित हो जाती है तो या तो किसी कुएं में उसको विसर्जन करा जाता है या किसी नदी में जाके विसर्जन करा जाता है। बहुत सी जगहों, बहुत से शहरों में स्थान बने होते हैं जहाँ पे जाके वो खंडित मूर्तियां रख दी जाती हैं। चलिए तो वो इस तरह की मूर्ति, दिनेश जी आपकी बातों को उत्तर देना चाह रहे हैं जफर जी, बहुत संक्षेप में समय देखिए, ये तो अब जब खुदाई संपूर्ण हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, उसके बाद जो प्रमाण आएंगे वही बताएंगे। और संभल की मस्जिद तो एक संरक्षित आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट था जिसमें 1920 से वहां आर्कियोलॉजी के संरक्षण में था। उसको किस प्रकार से इबादत की जगह बना दिया गया और सरकार वहां जाने, आर्कियोलॉजी के जो कर्मचारी थे वो भी वहां पर जाने के लिए अलाउड नहीं थे। ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात है। और खाली खंडित मूर्तियां ही नहीं मिली है, मूर्ति तो जब ऊपर से नीचे तक 200 फीट की ऊंचाई से आप पटकेंगे तो अपने आप खंडित हो जाएगी। जिस प्रकार के मंदिर वहां खुदाई में मिल रहे हैं, जिस प्रकार के शिवलिंग मिल रहे हैं वहां, तो वो भी तो एक इस प्रकार मतलब दिनेश जी आपकी बातों से लगता है मुसलमान एरिया में पूरे महफूज मिले। 40-40, 50-50 साल से मंदिर बंद पड़े हुए। आप लोग के खुद लोगों ने आके बताया कि वो मंदिर बंद पड़े हैं तो मेरा भाई मस्जिदें भी बंद पड़ी हैं। आप केवल हिंदुत्व की तरफ मत देखो, आप दूसरे मजहब, दूसरे पूजा पद्धति की तरफ भी देखो। मस्जिदें भी बंद पड़ी हैं बहुत सारी, वहां भी जाले लगे हुए हैं। सिर्फ हिंदू मंदिरों की तरफ, हिंदुओं की तरफ आप उंगली मत उठाइए। जब आप एक उंगली हिंदुत्व की तरफ उठाए, सनातन की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठाएंगे, उठ जाएंगी, स्वतः उठ जाएंगी। और ये जो मंदिर मिल रहे, प्रकट नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, ये तो खुलेआम। ये तो पाकिस्तान के सारे मंदिर कहां चले गए मुझे बताइए? बांग्लादेश में क्यों रोज मंदिर टूट रहे हैं? नहीं तो उसका वो क्या उत्तर देंगे? पाकिस्तान उस देश की बात है, हम तो अपने देश की बात करें। खैर हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, जितेंद्र जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, जफर आलम जी आपका, कैलाश जी आपका और डॉक्टर नितेंद्र जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो संघ सुप्रीमो के बयान ने देश में नई सियासी बहस छेड़ दी है। उनके बयान का चाहे जो अर्थ निकाला जाए, लेकिन इतना तय है कि संघ धर्म स्थलों से जुड़े नए मुद्दों पर खुलकर सामने आने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। शायद संघ प्रमुख का यह बयान इस तरह के मुद्दे उछालने वालों को नसीहत है, लेकिन संघ प्रमुख ने इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ वहां हो रहे अन्याय के विरुद्ध विरोध का बिगुल भी इस बहाने फूंक दिया है। हालांकि उन्होंने कहीं भी बांग्लादेश का न तो नाम लिया और न ही वहां हो रहे मामलों का संदर्भ दिया है। इसके बावजूद उनका संदेश एकदम साफ है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर उचित कदम उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।